भारत का नाम भर जाति से ही आया है। पहले भर जाति का ही साम्राज्य था। रिपोर्ट देखने से पहले इस वीडियो को जमकर शेयर करें और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं राजभर जाति का इतिहास। राजभर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल में इनकी गिनती सभ्य, उच्च और श्रेष्ठ जातियों में की जाती थी। आज से लगभग इस जाति में कई प्रतापी, शूरवीर और पराक्रमी राजाओं ने जन्म लिया है। जब शक और हूण जनजातियों ने उत्तर भारत पर आक्रमण करना शुरू किया था तो इनका सामना करने का हिम्मत किसी में नहीं था। ऐसे विकट और प्रतिकूल समय में राजभर जाति के लोग सामने आए। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को देश की सीमा से बाहर निकालने का भार अपने ऊपर लिया और अपने साहस, बाहुबल और पराक्रम के दम पर उन्हें सफलतापूर्वक देश के बाहर खदेड़ दिया। उन्होंने दुनिया के सामने अपने साहस, वीरता और पराक्रम का लोहा मनवाया। विदेशी आक्रांताओं को देश की सीमा से बाहर खदेड़ने का भार ग्रहण करने के कारण इस समुदाय के लोग राजभर या भर के नाम से विख्यात हुए। राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। राहुल सांकृत्यायन की किताब सतमी के बच्चे के अनुसार भर भारत की एक प्राचीन जाति है जिसने कई राजमहल और सुदृढ़ नगर बसाए थे। वो जहाज से समुद्र में दूर दूर तक यात्रा करते थे। उनका कहना है कि भारत का नाम भर जाति से ही आया है। आर्यों से पराजित होने के बाद वो पश्चिम से पूर्व की ओर हटने लगे। सिंधु सभ्यता के इस सभ्य जाति की एक शाखा उत्तर प्रदेश और बिहार में जब जाकर बसे और भर नाम से प्रसिद्ध हुए। राजभरों का इतिहास गौरवशाली रहा है। मध्यकालीन भारत में इन्होंने खुद के छोटे छोटे कबीलों को स्थापित किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनके छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, लेकिन उत्तर मध्यकाल में राजपूतों और मुगलों ने उन्हें वहां से विस्थापित कर दिया था। भर जाति के अंतिम राजा को जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शाह शारकी ने मारा था कि राजभर पहले शासक थे और इनका संबंध प्राचीन भर जनजाति से है। एक किंवदंती के अनुसार जब भी भारत की भूमि और धन की रक्षा की बात आई, राजभर समुदाय के लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आए। साल 1026 में गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया और वहां की मूर्ति को तोड़ दिया। इस हमले में गजनवी ने सोमवार मंदिर की संपत्ति को लूट लिया और हमले में हजारों लोग भी मारे गए थे। कहा जाता है कि सैयद सालार मसूद गाजी ने महमूद गजनवी को सोमवार मंदिर में प्रसिद्ध मूर्ति को ध्वस्त करने के लिए राजी किया था। जब श्रावस्ती के राजा सुहेल देव को ये बात पता चली तो उन्होंने प्रतिशोध लेने का संकल्प किया और 11वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने बहराइच में मुस्लिम आक्रमणकारी और गजनवी सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी को पराजित कर मार डाला था। से भारत की भूमि और धर्म की रक्षा की। एक हुकुम सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राजभर जाति की जनसंख्या 2.44% है। इनमें से कुछ दुकानदारी का काम करते हैं। आधुनिक शिक्षा और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाकर ये विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यहाँ ये अपना और अपने समुदाय की मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लगभग सभी राजभर हिंदू धर्म को मानते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। परंपरागत रूप से शिव में इनकी विशेष आस्था है। शिव के परम उपासक होने के कारण ये भार शिव के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये हिंदू त्योहारों जैसे होली, दिवाली आदि को बड़े धूमधाम से श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। ये हिंदी, अवधी और भोजपुरी भाषा बोलते हैं। भर जाति राजभर, भरत, भरपतवा, राजभर और राज्यभर और राजवर नामों से भी जाने जाते हैं। ये तो थी राजभर जाति के बारे में जानकारी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।